मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम पुण्यकुंडारी जैन धर्मोष्टमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्म नैनं जयतु संशयं नैनं जयतु संशयम्। नमस्मे साराय शिवानुभूत्या च काश्यपे भावाय भावाय सर्वे भावान्तरेषु आत्मनूपमधिभूत याहि भवसीदतरो समय सार सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। यहाँ प्रारंभ की 4 गाथाएं 308 से लेकर 311 इन गाथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। इसमें जो टीका है, टीका के कुछ अंश हमने पढ़ा है और उस अंश पे बुद्धिसी का विस्तार से प्रवचन हुए हैं, तो उसमें से कुछ अंश पे आज विशेष चर्चा हो। मूल बात आत्मा का अकर्तृत्व जो स्वभाव है, अकर्ता स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। पर का ज्ञाता दृष्टा तो है मगर पर का कर्ता नहीं है। ये बात यहाँ विशेष रूप से सिद्ध करते हैं। और जो पर का कर्ता भोक्ता अपने को नहीं अनुभव करता है, वह जीव निराकुलता को प्राप्त होता है। यानी कर्तृत्व बुद्धि, कर्ता कर्म के अज्ञान का अभाव की मुख्य बात यहाँ कही है। इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें आत्मा अकर्ता क्यों है, आत्मा पर का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि हर द्रव्य अपने क्रम नियमित परिणाम से उत्पन्न होता हुआ वह द्रव्य ही है। उस परिणाम से परिणमता हुआ वही द्रव्य होता है, अन्य द्रव्य नहीं होता। और इतना ही नहीं, कोई कहे कि ठीक है परिणमता है, मैं भी स्वयं अपने परिणामों से परिणमता हुआ था, तो परिणामों से उत्पन्न होता हुआ मैं ही हूँ। मगर अपने परिणामों को कुछ थोड़ा सा संभाले, आगे पीछे करे, किसी को रुकावे, किसी को बदली करे अपनी मर्जी के अनुसार। क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप तो ये है कि हर द्रव्य क्रम नियमित क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ वह द्रव्य ही है, अन्य नहीं है। इसीलिए कहाँ भी किसी भी द्रव्य में, अपने में या पर में, कहीं भी कर्तृत्व का करने का बोझा मैं करूँ, अपनी पर्याय को भी करूँ, अर्थात ऐसी बुद्धि भी करने की जरूरत नहीं है। मैं चलो पर की पर्याय को तो नहीं करता हूँ और अपनी पर्याय को तो आगे पीछे करूँ। वो परिणमन तो होता ही है, द्रव्य है तो परिणमनशील है, तो परिणमन तो होता ही है। इस प्रकार से कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले भी मैंने कहा था कि बिना परिणाम के द्रव्य नहीं होता और कोई भी द्रव्य परिणाम के बिना नहीं होता।
और कोई भी परिणाम बिना द्रव्य के नहीं होता। फिर भी एक बात ध्यान में रखना है कि कोई इस न्याय में कोई द्रव्य परिणाम के अधीन हो गया या कोई परिणाम द्रव्य के अधीन हो गया, ऐसा नहीं है। अपने द्रव्य के भी अधीन नहीं है। ये तो वस्तु का स्वरूप है कि हर द्रव्य अपने क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ वही है, अन्य नहीं है, वही परिणमता है। इसीलिए देखा जाए तो कहीं भी कर्तापने की भावना, कहीं भी कर्तापने की बुद्धि, कहीं भी कर्तव्यपने का बोझा रखना व्यर्थ है, वे भूल है, वे अपराध है। इस प्रकार से अगर जो ये क्रमबद्ध पर्याय जो हमारे समझ में आ जाए, अर्थात तो जिनके भी ये क्रमबद्ध पर्याय अगर उसको गले उतरे, ये बात उसको बैठे, तो समझ लेना कि वो निकट भव्य है, वास्तव में वो मुक्ति के निकट है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से ये बात चल रही है। अब इसमें गुरुदेव जी की प्रवचनों के आधार से कुछ अंश हम आज पढ़ते हैं जो अद्भुत है और बहुत सरल भाषा में इस बात को समझाया है। देखो कि वस्तु में क्रमबद्ध पर्याय तो अनादि से अनंत काल रूप से मौजूद है। वो सिद्धांत को लेकर ही सारी दुनिया अपना कार्य कर रही है, ठीक है। मगर एक क्रमबद्ध पर्याय अथवा क्रम नियमित परिणाम का विस्तार और उसकी जो जाहिरात वर्तमान में गुरुदेव जी के निमित्त से हुई है, इतना ध्यान दिलाया है वो उस विषय पे कि पूरा जिनागम हमारे अथवा पूरे जिनागम का तात्पर्य हमारे ख्याल में आ जाए। अर्थात तो पूरे जिनागम का तात्पर्य वितरागता है, वो वितरागता हमें समझ में आवे अथवा वितरागता का पुरुषार्थ चल पड़े, ऐसी बातें हैं। इसीलिए गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार से कुछ अंश की चर्चा तो बनती है, तो इस पर विचार करते हैं। देखो आप निकालो पेज नंबर 11, मिला 11 नंबर पे टीका पर का प्रवचन है, प्रारंभ से पढ़ते हैं। इतना सरल है, इतना इन्होंने बात को सामने सरल करके रखी है कि समझाने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेवे तो भी ख्याल में आवे, ऐसा है। देखो एक जो है ना तावत शब्द को लेके इन्होंने कही है, तावत शब्द है मूल टीका में, तावत जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामय है ना उत्पन्न, अर्थात तो उत्पद्यमानो जीव एव, ना जीव, अजीव नहीं है, जीव ही है। उसमें जो तावत शब्द पड़ा है तो उसको लेके उन्होंने कुछ बात कही है कि प्रथम तो जीव क्रमबद्ध एवं પોતાના પરિણામોથી ઉપજતો થકો જીવત છે, અજીવ નથી। उस बात की वो पंक्ति पे विशेष टीका कर रहे हैं, टीका की उस पंक्ति पे टीका कर रहे हैं, ऐसा लेना है ना। देखो जो पाठ में संस्कृत में तावत शब्द पढ़े છે ને, तावत એટલે प्रथम तो, अर्थात मूળમાં વાત આ છે। तावत का भावार्थ, तावत यानी प्रथम, प्रथम यानी एकमात्र यही बात सत्य है। प्रथम में फर्स्ट में है, फर्स्ट प्रथम का अर्थ ऐसा नहीं कि ये पहली ये बात है फिर और दूसरी बात और भी है, ऐसा नहीं। प्रथम में प्रथम ऐसा कहे तो ऐसा नहीं समझना कि और कोई बात। प्रथम यानी तुम पहले यही समझो, अंत में भी यही समझो, है ना। ये ऐसा अर्थ निकलता है इसका अर्थ। देखो प्रथम तो पाठ में संस्कृत में तावत शब्द पढ़ो એટલે प्रथम तो अर्थात मूल में, એટલે मूल में बात है। प्रथम तो यानी खरेखर, अर्थात तो यही मूल में ये बात समझने लायक है। फिर दूसरी तुम व्यवहार की बात करोगे, वो फिर करोगे ही नहीं। व्यवहार से तो करता है, निमित्त रूप से करता है, ये वहाँ तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमारे समझ में आ जाएगा। अर्थात तो वहाँ कोई उपादान रूप से कर्ता की बुद्धि हमारे दिमाग में नहीं आएगी, बुद्धि में भी वो बात खोटी नहीं बैठेगी, ऐसी बात। देखो तावत એટલે प्रथम तो अर्थात મૂળમાં વાત આ છે, મૂળ में ये बात है क्या कि जीव क्रमबद्ધ એવા પોતાના પરિણામોથી ઉપજતો થકો જીવત છે, અજીવ નથી।
बराबर। अहा जीवમાં પ્રત્યેક સમયે જે પર્યાય થાય છે किस कौन से जीव में? जीव मात्र। यहाँ कोई ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करना, यानी ये तो जीव द्रव्य को लिया है, हर द्रव्य में घटित होता है और आगे कहा भी है। जीव में प्रत्येक समय जे पर्याय थाय छे ते क्रमबद्ध छे, तेमा त्रिकाल जे पर्यायो थाय छे ते बधीए क्रमबद्ध थाय छे। और देखो ये क्रमबद्ध का नियम कैसा है? त्रिकाल है, ये कोई पर्टिकुलरली कोई काल की बात नहीं है, अर्थात पर्टिकुलरली खाली वर्तमान पर्याय के लिए ही बात नहीं है। भूतकाल में जितनी हुई, भविष्यकाल की जितनी होगी और वर्तमान में उत्पन्न होती है, वो सारी पर्यायों को एक क्रमबद्ध का नियम लागू होता है, अथवा सारी पर्याय त्रिकाल नियम है ये, उस पर्याय होने का, क्रमशः होने का, व्यवस्थित होने का, नियमित होने का, स्वाधीन होने का, ये त्रिकाल नियम है। यानी ये कोई पर्टिकुलरली कोई पंचम काल चतुर्थ काल की तो बात ही नहीं है, और कोई मात्र वर्तमान पर्याय कोई लागू पड़ेगी ऐसा नहीं, आने वाली सब पर्याय के लिए भी ये लागू पड़ेगी, और जितनी हो गई है उसको भी यही नियम लागू हुआ था। इसीलिए हम भूतकाल में ऐसी पर्याय कर लेते तो, अर्थात तो ऐसी करी होती तो, या भविष्य में हम ऐसी कर लेंगे, अर्थात वर्तमान में मैं ऐसा करके ही रहूँगा, ये सारा विकल्प, ये सारा भ्रम, ये सारा ज्ञान यानी व्यर्थ है, ऐसा ये सिद्ध होगा। तो ऐसा जब सिद्ध होता है तो स्वभाव दृष्टि चली जाती है, अर्थात तो एक प्रकार से वो ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ निर्विकल्प होता है। इतनी अद्भुत बात इसमें कही है। देखो क्या कहते हैं कि जीवમાં प्रत्येक समय જે પર્યાય થાય છે તે ક્રમબદ્ધમાં છે, તેમાં ત્રિકાળ જે પર્યાયો થાય છે તે બધી ક્રમબદ્ધ થાય છે, है ना ये बात एम कहे छे। अब देखो ये थोड़ी सी बात क्रमबद्ध का अर्थ जो लिया है ना, एक के बाद एक ऐसा नहीं, इस इतना ही नहीं, इसके बाद ए भी लेना है, एक के बाद एक तो है ही, मगर एक के बाद ये जो होगी वो वही होगी, अन्य नहीं होगी। उस समय की जो योग्यता होती है वही पर्याय होती है, अन्य नहीं होती। हाँ वही नहीं, वही होगी, दूसरी नहीं होगी, समझा ना, ऐसा है। हाँ, जीवમાં પ્રત્યેક સમય જે પર્યાય થાય છે તે ક્રમબદ્ધ છે, તેમાં ત્રિકાળ જે પર્યાયો થાય છે તે બધી ક્રમબદ્ધ થાય છે, એમ કહે છે। જેમ માળાના મણકા પોતપોતાના સ્થાનમાં રહેલા એક પછી એક હોય છે, તે મણકા આડા આવડા ન હોય, પછીનો મણકો આગળ ન આવી જાય અને આગળનો મણકો પાછળ ન ચાલે। મણકા यानी मोती है ना, हिंदी में वो मोती है, ऐसा समझना। पाछड़ न चालू जाए, यानी जो मोती की माला होती है जो हम घुमाते हैं ऐसा, तो जो ये झूलता हुआ हार ले लो, झूलता हुआ हार, तो एक के बाद एक आएगी, एक के बाद एक आएगी, ये तो है, सारी एक साथ में नहीं आती, एक के बाद एक आएगी। आप ऐसा घुमाओ तो, मगर आगे पीछे नहीं आता। 5वें नंबर का मोती जो है वो 5वें नंबर पे वही मोती आएगा, 6ठे नंबर का मोती नहीं आएगा। यानी 5वें के बाद 6ठा आएगा वो तो ठीक है, वो तो है ही, वो तो समझ में आ रहा है, मगर वही 5वें के बाद 6ठा आएगा तो वो 6ठा में वही आएगा कि जो 6ठे में है, दूसरा नहीं आएगा, है ना। कोई 50 नंबर का मोती 6ठे नंबर का होकर आएगा ऐसा नहीं है। तो देखो कितनी बड़ी बात लिखी है कि આગળનો મણકો પાછળ ન ચાલ્યો જાય, તેમ જીવમાં જે સમયે જે પર્યાયની ઉત્પત્તિનો કાળ હોય તે સમયે તે જ પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે। આમ જીવનની બધી पर्यायों अथवा जीव नहीं लेना है, जीव की सारी पर्याय अपने अपने काल में क्रमबद्ध के रूप से उत्पन्न होती है, ये बात यहाँ कही है। देखो कुछ बातें तो हमने पहले डिस्कस कर ली है, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव सिंह के प्रवचन से इसको थोड़ा एक बार रिफ़र करते हैं, इसमें कोई खास पॉइंट है तो इस पर विचार करेंगे। खास पॉइंट तो यही है कि क्रमबद्ध की पर्याय जो है उसमें से उन्होंने, गुरुदेव सिंह ने, मैंने कल भी कहा था कि सारी दुनिया क्रमबद्ध को लेकर ये बात से चिंतित हो रही है कि पुरुषार्थ का क्या होगा। पुरुषार्थ की हीनता निकालती है इसमें से कि जब क्रमबद्ध हो रहा है तो हमारा पुरुषार्थ इसमें हीन हो जाएगा, हम खाली हो जाएंगे, हम बेकार हो जाएंगे, समझ में आया ना। तो ये ऐसा नहीं है,
इसमें पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, ऐसा जीव सोचते हैं। मेरे गुरुदेव जी ने उसी क्रमबद्ध का अगर निर्णय हो जावे, अर्थात उसका विश्वास करना ही एक प्रकार से पुरुषार्थ है, उसकी सिद्धि की है। और अगर ऐसा निर्णय हो जावे, इसकी प्रतीति हो जावे, तो जीव वास्तव में ये अज्ञान से रिलीज हो जावे, अज्ञान से मुक्त हो जावे, है ना। कोई परद्रव्य के सामने देखने की बात नहीं खड़ी रहती, ये गजब की बात है। गुरुदेव श्री का ये मध्य पर्याय का मेन यहाँ ले आने का, अथवा इस तरफ इनका बहुत ध्यान गया, अथवा इसको लेकर बहुत चर्चाएं आई। ये तो सामान्य बता दिया कि एक के बाद एक, फिर वो किसके बाद कौन आएगा वो भी निश्चित है, वो सब बराबर है, मगर इससे स्वभाव पे दृष्टि जाएगी। ये बात आगे बहुत बार कहते हैं कि स्वभाव पे दृष्टि जावे तभी क्रमबद्ध पर्याय मानी। ये सारी चीज़ें नहीं तो क्रमबद्ध होते हुए भी क्रमबद्ध का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि स्वभाव की पर दृष्टि जाने का अर्थ यही है कि स्वभाव क्या है, अखंड स्वभाव क्या है। त्रिकाल स्वभाव जो है वो निर्विकल्प रूप से है, अर्थात वस्तु निर्विकल्प रूप से है। तो इसे निर्विकल्प होना ही एकमात्र इस स्वभाव की दृष्टि है, अथवा स्वभाव जैसा है वैसा अनुभव करने लगा, अर्थात ज्ञाता दृष्टा के रूप में ले लो। ये दो चर्चाएं आगे बहुत खुलने वाली है। देखो अब देखो यहीं से बात उठा ली तुरंत, इसके बाद सुनो, यहाँ ध्यान दो, इसके बाद तुरंत इन्होंने बात उठा ली कि वे हामा કેટલાકને વાંધો છે એમ કે પર્યાય એક પછી એક ક્રમશર થાય છે એ તો બરાબર, પણ આના પછી આ જ થાય છે એમ ક્રમબદ્ધ નથી એમ તેઓ કહે છે। अब इसको लेकर खुलासा गुरुदेव श्री करते हैं, देखना भाई तारी या मान्यता यथार्थ नहीं। ख्याल में अब क्या रखा, क्या इन्होंने सोचा कि वैसे क्या रखा, दलील क्या रखी कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई पर्याय एक के पीछे एक होती है, एक के बाद एक होती है, ये तो बराबर है ना, मगर इसके बाद यही होगी, ये बात हमें मान्य नहीं है, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो इसको लेकर भाई तेरी ये मान्यता ठीक नहीं है, तेरा सोचना ठीक नहीं है। द्रव्यમાં જે પર્યાય જે કાળે થવા યોગ્ય હોય છે તે જ પર્યાય તે કાળે ક્રમબદ્ધ થાય છે, है ना। क्या क्यों कहते हो, सुनो ध्यान दो इधर, ऐसा कैसे कहते हो। तो यहाँ ये कहते हैं कि टीका में लिखा है, टीका में जो क्रम नियमित शब्द जो लिखा है वो क्रम नियमित शब्द का अर्थ यही होता है। उधर से ये कहते हैं कि ये हमने कहाँ कहा है, ये हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखी, ये बात तो आचार्यों ने लिखी की भी तावत क्रम नियमित, है ना। प्रथम जीवो ही तावत क्रम नियमित परिणाम, क्रम नियमित आत्म परिणाम। आत्मा का शब्द अर्थ क्या लेना है, आत्मा यानी अपनी, अजीव के लिए भी आत्म परिणाम यानी आत्मा परिणाम यानी अजीव के अपने, अर्थात हर द्रव्य के अपने अपने परिणाम कैसे हैं, क्रम नियमित है, उस रूप से उत्पन्न होता हुआ वही द्रव्य है, यानी क्रम नियमित रूप से वही करता है। समझ में आया ना, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये आचार्य उद्देश्य कहते हैं कि नियमित शब्द रखा है, क्रम नियमित शब्द जो रखा है, इसमें से यही अर्थ निश्चित, उसका क्रम निश्चित है, ऐसी पर्यायों को करता हुआ वह परिणमता है, प्राप्त होता हुआ वही द्रव्य रहता है। अन्य द्रव्य इस प्रकार से करावे या अन्य द्रव्य का ही करे, ऐसी कोई बात व्यवस्था में नहीं है। ये बात तुम दिमाग में रखो, ये बात तुम मानो, है ना। तुम क्रम नियमित का अर्थ मात्र क्रम से लेना ऐसा नहीं है। देखो ये तो इसमें तो शब्द है, मगर वो कार्तिक अनुप्रेक्षा में तो गाथाएं आ गई। जो भी पर्याय है उस द्रव्य की, उसका उस द्रव्य की यानी वही द्रव्य की, वो द्रव्य भी निश्चित है, फिर उसका क्षेत्र भी निश्चित, काल भी निश्चित, भाव भी निश्चित, जो सब निश्चित है, पूर्व पर्याय भी निश्चित, आगामी पर्याय भी निश्चित। समझ में आया कि नहीं। और वो स्वयं वो कौन से निमित्त की उपस्थिति वो भी निश्चित, और किस प्रकार के पुरुषार्थ से होगी वो भी निश्चित है। ये सारी बात आचार्य ने चरणानुयोग के ग्रंथों में लिखी है।
ये तो अध्यात्म की बात है, फिर भी चरणान योग के ग्रंथ में भी ये बात आई कि नहीं आई, क्योंकि उससे ही सत्य आचरण होता है, उससे ही वितराग आचरण होता है। सत्य यानी वितराग आचरण होता है, उससे यानी इससे वितराग आचरण होने का अर्थ यही है, स्वभाव की दृष्टि ऐसा समझ में आ जाने से, न्याय ख्याल में आ जाने से वितरागी हो जाता है। और द्रव्य स्वयं राग का तीनों काल द्रव्य में अभाव है, ऐसे स्वभाव का उत्पन्न हो जाना, ऐसे स्वभाव का लाभ ले लेता है। इस प्रकार से सारी बातें आई है। देखो अभी गुरुदेव सिंह के पास इस बात को सिद्धि करने के लिए बहुत बड़ा आधार है। कौन सा आधार है ना? सारे शास्त्रों में न्याय है। देखो आपको ऐसा कहना मुझे इसलिए पड़ता है कि हमको ये क्रमबद्ध पर्याय की बात गुरुदेव सिंह नहीं लाए, ऐसा नहीं है। ये आचार्य देव ने कही है, खरेखर तो आचार्य देव की भी नहीं है ना? आपको भगवंत की तो भगवंत की है, पर भगवंत की भी नहीं है, ये तो वस्तु में है, ये वस्तु का स्वरूप है। इसमें कोई प्रकार का कोई किसी को कोई है ना, कोई रिझाने के लिए या किसी की बात कोई बढ़ाने चढ़ा बढ़ा के कर रहे हो, ऐसा नहीं। तुम मानो तो भी नहीं मानो तो भी वस्तु स्वरूप है। देखो अभी फिर भी हमारे लिए जो हमारे देव शास्त्र गुरु प्रमाण है, इसमें से देव को, भगवान को यहाँ बीच में लाकर उनको यहाँ आधार के रूप में, प्रमाण के रूप में यहाँ खड़ा कर दिया गुरुदेव सिंह ने। और जबरदस्त बातें कुछ कहने वाले हैं, अद्भुत बातें हैं। सुनना भाई, तुम भगवान सर्वज्ञ देव ने माने छे कि नहीं, है ना? ये जो किसके लिए कह रहे हैं कि वो जो श्रोता था ना, उसने कहा कि गुरुदेव श्री ये क्रमशर बात है, एक के बाद एक होती है, ये बात तो बराबर है, पर इसके बाद यही होगी और नहीं होगी, ये बात हमें थोड़ी बैठती नहीं है। समझ में है कि नहीं? ये तो है ना, वो शक्ति भी है ना, भाव शक्ति, भाव शक्ति, भाव शक्ति, इसमें भी यही बात, इसमें से भी बात निकलेगी, ये जोड़ेंगे अपन। वही वो जो पर्याय होने वाली है वही होंगी और नहीं होंगी, और नहीं होती उस समय जो नहीं होने वाली नहीं होती, यह भाव शक्ति है। उस समय जो होने वाली होती है वही होती है, वो भाव शक्ति है ना? एक जबरदस्त बात है, गजब की बात है। तो ये 6 शक्तियों में भी ये बात सारी आगे घटित होगी। मुझे तो यहाँ गुरुदेव सिंह ने डायरेक्ट प्रमाण ला के खड़ा कर दिया कि एक बार हम सोचने पे मजबूर हो जावे। भाई अगर तू ऐसा कहता है तो तू पहले ये बता कि तुझे सर्वज्ञ भगवान का विश्वास है कि नहीं। सुनने में बराबर से उसके मुंह से ही कहलावेंगे, कहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको सर्वज्ञता का भावाचन होना चाहिए। पहले कहते हैं कि तुझे सर्वज्ञ भगवान की विश्वास, श्रद्धा है कि नहीं, उसको उनको मानता है कि नहीं मानता है। गजब की बात, क्या अर्थ है इसका? अगर तुम सर्वज्ञ भगवान को मानते हो, पहले मैं मौलिक बात बता देता हूँ, फिर पढ़ते हैं। अगर तुम सर्वज्ञ भगवान को मानते हो तो ये बताओ कि सर्वज्ञ भगवान किसे कहते हैं, अथवा भगवान की वो सर्वज्ञता है वो क्या है? तो ये एक बात में प्रश्न में जवाब दे तो सर्व को जानते हैं वो सर्वज्ञ भगवान, अथवा भगवान केवल ज्ञान के द्वारा सर्व को जानते हैं, वहाँ तक भी ठीक है। अच्छा, सर्व को जानते हैं यानी किस को जानते हैं? सर्व में कौन कौन आएगा? तो कि सर्व में 6 द्रव्य आएंगे, ठीक है, अनंत द्रव्य आएंगे, संख्या अपेक्षा और जाति अपेक्षा 6 द्रव्य आएंगे। तो 6 द्रव्य आएंगे अर्थात अनंत द्रव्य आएंगे। तो अनंत द्रव्य में और क्या क्या आएगा? सुनो, अनंत द्रव्य आएंगे तो अनंत द्रव्य में और क्या आएगा? तो अनंत द्रव्य में उसके अनंत गुण आएंगे, उनकी अनंती पर्याय आएगी। अच्छा, और आगे बढ़ो तो अनंती पर्यायों में एक समय में अनंत गुण की अनंती पर्याय आई है, इतनी ही बात आएगी कि जो पूर्व की जो विलीन हो गई है और जो अभी उदय नहीं हुई है वो पर्याय भी जानेंगे, तो कि वो पर्याय भी जानते हैं। अच्छा, तो अब ताकि जब आगामी अनंत काल की पर्याय वो जानते हैं तो उसका अर्थ ये हो गया कि वो पर्याय हमें होने वाली है, तो हर द्रव्य में होने वाली है। हाँ, बात इतनी है कि वो जानते हैं इसलिए होने वाली है, ऐसा नहीं है, अथवा होने वाली है इसलिए वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। ये मेन बात ये है, हम कोई हमारी पर्याय भगवान की सर्वज्ञता की अधीन हो गई
अर्थात कोई भी द्रव्य की पर्याय भगवान के ज्ञान के अधीन होगी, भगवान के अधीन होगी, ऐसा नहीं है। ये तो हमें एक आधार मिलता है, प्रमाण मिलता है कि अगर जो हम सर्वज्ञ को मानते हैं, अगर जो सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप को हमें परिचय है कि वो त्रैकालवर्ती पर्याय सहित उन अनंत पदार्थों को एक समय में आगे पीछे नहीं, ऐसी हुई थी और ऐसी होगी, ऐसा तो वाली बात नहीं है। ये तो ऐसी हुई और ऐसी होगी ऐसा नहीं, ऐसी होने वाली है वो अभी जानते हैं वर्तमानवत, और ऐसी हुई थी वर्तमानवत जानते हैं। तो ये बताना है कि जब वर्तमानवत जानते हैं तो ये नक्की तो हुआ ना कि लाख नंबर की मेरी पर्याय ये वाली ही होगी, तो ये भी निर्णय होता है। तो इसमें कोई आधीनता नहीं आ जाती, इसमें ये होता है कि उस पर्याय को लेकर ही वो द्रव्य स्वयं उत्पन्न होने वाला है। तो किसी भी पर्याय को तू खींचातानी करके लानी है, अर्थात उसमें हमें पर्याय में फेरफार करना है। ये जो हमारा अनंत काल का अज्ञान है, हम आज रुके हैं संसार में इसलिए रुके हैं, हम आज संसार में रखड़ रहे हैं इसलिए रखड़ रहे हैं कि हमें पर्याय में किसी न किसी पदार्थ के अपनी या पर की पर को लेकर अपने में अपने को लेकर पर की पर्याय में फेरफार करना है। इसको ऐसा रहना चाहिए, इसको ऐसा नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा रहना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। उसको लेकर ये जीव संसार में चार गतियों में हर द्रव्यों के पास विजिट करता है। क्या करता है? हर द्रव्यों के पास विजिट करता है, यानी हर द्रव्यों के पास जाकर भीख मांगता है अथवा कल्पना करता है, वहाँ उत्पन्न होता है और यही उसका अनादि के अज्ञान का कौभांड चलाता है और इस प्रकार से दुष्कृत्य करता हुआ, दुष्कृत्य यानी मिथ्यात्व करता हुआ अपनी शांति को हणता है और कुछ नहीं करता है। और क्या कर सकता है? और पर में तो कुछ नहीं करता, मगर ये खोटा काम करता है। और इससे बचने के लिए अगर एक क्रमबद्ध पर्याय समझे और क्रमबद्ध पर्याय में विश्वास लाने के लिए उस सर्वज्ञ भगवान को बीच में लावे अथवा उस सर्वज्ञता के स्वरूप का आधार बनावे, प्रमाण बनावे, तो क्रमबद्ध पर्याय का हमें विश्वास होगा, निर्णय होगा। और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होगा तो क्या होगा उसकी चर्चा भी आगे आने वाली है, और उसका निर्णय किया ऐसा कब कहलाएगा, ये सारी बात आने वाली है। बहुत बड़ी बात है भाई, समझ में आया कि नहीं? ये जो भी है, हाँ देख लो, यानी ये जो सारी चर्चाएं हैं, हाँ क्रमबद्ध पर्याय की जो चर्चाएं विदुषी ने की है, तो इससे ऐसा नहीं है कि क्रमबद्ध पर्याय पर सिर्फ कहते रहे, बोलते रहे। तो क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप को जानकर स्वभाव दृष्टि आती है। ये बात अभी आगे खोलेंगे, वहीं से भी पढ़ेंगे। यानी देखो, ये देह को लेकर उसकी पर्याय क्रमबद्ध में होती है, आत्मा संबंधी भी अपनी भी पर्याय सब क्रमबद्ध में होती है। तो इससे स्वभाव दृष्टि चली जाएगी। इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तो कि ये सबसे पहले मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा मानने पर ही ये क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय सत्य है। क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, उसका अर्थ ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो जानने रूप में हूँ ऐसा अनुभव करे तो ज्ञाता दृष्टा रहे, यही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय सच्चा हुआ कहलाएगा। बाकी क्रमबद्ध पर्याय का प्रवचन कर लेवे, क्रमबद्ध पर्याय संबंधी कोई निबंध लिख देवे, क्रमबद्ध पर्याय संबंधी विचार भी कर लेवे, तो वो कोई क्रमबद्ध पर्याय का विचार करना कोई स्वभाव की दृष्टि नहीं है। जब ये तय हो गया कि क्रमबद्ध है, तो ये तय तब ही होगा कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। इसका अर्थ है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसी दृष्टि होना ही क्रमबद्ध का निर्णय माना जाएगा। क्योंकि वो ज्ञाता दृष्टापना है ना इसमें, इसीलिए ये सारी बातें गुरुदेव के मुख से भी आएगी। ये 2 पैराग्राफ विशेष रूप से मुझे आज लेना है। तो इसमें सबसे पहले उस व्यक्ति ने जो ये कहा कि क्रमशः है, ऐसा तो हमें बैठती है बात, मगर एक के बाद एक होती है तो बैठती है हमें बात, मगर इसके बाद यही आएगी और नहीं आएगी, है ना, ये हमें थोड़ी बात नहीं गले उतरती। तो गुरुदेव सिंह ने तुरंत कहा कि तुम ये बता भाई, तू भगवान
सर्वज्ञ देव ने माने छे कि नहीं, ये बात हमारी चल रही है। तो त्रण काल त्रण लोक ने एक समय में युगपद प्रत्यक्ष जाननार भगवान सर्वज्ञ देव ने जो तू माने छे, आया सारी बात, क्या कहा, त्रण काल त्रण लोक ने एक समय में युगपद, फिर ये भी प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं, कोई कह देवे, कोई आगम के माध्यम से, ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष वर्तमान वत जानते हैं। देखो, प्रत्यक्ष जाननार भगवान सर्वज्ञ देव ने जो तुम माने छे, क्या हुआ मानना, भगवान सर्वज्ञ देव ऐसे है ऐसा तू मानता है, कैसे है भगवान सर्वज्ञ देव, कैसे है, त्रण काल त्रण लोक एक समय में युगपद है ना, समस्त पर्याय के सहित जानते हैं, ऐसे होते हैं सर्वज्ञ देव। ऐसा तुझे समझ में आ रहा है, इस बात का विश्वास है, ऐसा तू मानता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। अगर जो तू माने छे तो बधी पर्यायो द्रव्यમાં, પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં ક્રમબદ્ધ થાય છે એમ સિદ્ધ થઈ જાય છે, હે ને। તો ભગવાન સર્વજ્ઞ દેવ દ્રવ્યની ત્રણેય કાળની पर्यायोની ઉપજ જાણે છે, એનો અર્થ જ એ થયો, इसका अर्थ ये हुआ कि द्रव्यनी त्रणेय काळनी पर्यायो क्रम नियमित है, समझा। इसमें से क्रमबद्ध की सिद्धि हुई, और क्रमबद्ध की सिद्धि कहाँ हुई, क्रमबद्ध में क्रमबद्ध की सिद्धि नहीं करनी है, क्रमबद्ध की सिद्धि हमारे श्रद्धान में करनी है। क्रमबद्ध की तो सिद्धि है ही, दुनिया में ये परिणाम का कानून वो तो चल ही रहा है, मगर इसकी सिद्धि, इसका प्रूव, इसका विश्वास हमें कहाँ करना है, हमारी श्रद्धा में करना है, हमारे ज्ञान में करना है ना। यहाँ सिद्धि होगी तो हमारा अज्ञान चैलेंज होगा, हमारा अज्ञान को चैलेंज होगा, हमारा जो अज्ञान है वो अज्ञान टूट जाएगा। तो ये तो फिर क्या होगा, तो कि स्वभाव पे दृष्टि चली जाएगी अथवा पर्याय की दृष्टि छूट जाएगी। इसका अर्थ क्या कि पर्याय में फेरफार करने की खोटी बुद्धि चली जाएगी, और पर्याय में फेरफार करने की बुद्धि नहीं रहना, इसका अर्थ ये है कि स्वभाव की दृष्टि हो जाना, क्योंकि पर्याय अपने क्रमबद्ध में होता है, वो भी स्वभाव है, द्रव्य की पर्यायों का स्वभाव है, और ये उस रूप द्रव्य ही परिणमता है, तो इसका ये भी द्रव्य का स्वभाव है सुनना, और द्रव्य उस रूप परिणमता हुआ वो ही रहता है, वो भी द्रव्य का स्वभाव है। तो ये सब समझ में आया ना। इस प्रकार से त्रिकाल स्वभाव और परिणमन करने का भी त्रिकाल स्वभाव, इस प्रकार से अगर वो स्वभाव का परिचय हो जाना, इसका अर्थ है निर्विकल्प हो जाना। इसका अर्थ है पर्याय की बुद्धि फेरफार करने का विकल्प नहीं रहना, फेरफार करने की तमन्ना नहीं रहना, फेरफार करने की अपेक्षा नहीं रहना। तो इस प्रकार से निरपेक्ष हो जाना, इसका नाम है स्वभाव की दृष्टि हो जाना। ऐसा है, देखो कितनी बातें। आहा, द्रव्यમાં જે સમયે જે પર્યાય થવાની હોય તે જ સમયે તે જ પર્યાય થાય, એમ સમસ્ત પર્યાયો પોતપોતાના સમયે ક્રમબદ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે, ऐसा गुरुदेव जी ने इसमें से निष्कर्ष निकाला। હવે ये बात अभी सुनना कि हाँ, पर આવું બધું ક્રમબદ્ધ માને તો ધર્મ કરવા માટે પુરુષાર્થ કરવાનું क्या रहे, है ना। वापस पुनः पुरुषार्थ करने का, आप धर्म करो, सम्यक दर्शन करो, आत्मदर्शन करो, वेद ज्ञान करो, ये करो वाला जो करो वाली भाषा है ना, उपदेशात्मक भाषा, तो फिर ये क्यों कहते हो, क्या कहाँ रहा है। तो जब अपने क्रम में वितरागता आएगी तब तो आ जाएगी। सुनो, आवा કેટલાકનો પ્રશ્ન છે, है ना, एम के क्रमबद्धમાં धर्म થવાનું હશે તેદી થશે। आप हम धर्म का उपदेश क्यों देते हो, सीधा प्रश्न यही है। जब धर्म भी तो एक पर्याय है आत्मा की, तो कि वो तो धारण करेगा जब उसका क्रम आएगा, काल लब्धि होगी, पकेगी, काल पकेगा, अर्थात तो उसका क्रम आना होगा तब आएगी। तो ऐसा कह के एक प्रश्न किया, यही तो मेन तकलीफ है जीवों को। अब इसका जवाब क्या दे, समाधान क्या है, सुनना जबरदस्त समाधान है। भाई एम बात नहीं, तू एक बार सांभळ, एम बात नहीं, इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ ऐसा स्वच्छंद हो जाने वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि भाई तू धर्म, ये धर्म फिर अपने आप क्रम में आएगा, क्रम में ही आएगा, बात तो ये मिथ्य है। पर इसका अर्थ ये नहीं है तू जहाँ खड़ा रह के कहता है कि तो फिर मुझे क्या है, मैं तो फिर दुकान जाऊँ तो भी चले, ऐसा नहीं है। समझ आया कि नहीं, ऐसा स्वच्छंद होने की बात यहाँ नहीं है। समाधान देखना आप इसका।
ભાઈ એમ વાત નથી, બાપુ તું એકવાર સાંભળ, સુનના. ક્રમબદ્ધ કા નિર્ણય કરનારી દ્રષ્ટિ, ક્રમબદ્ધનો નિર્ણય કરનારની દ્રષ્ટિ ત્રિકાળી શુદ્ધ એક નિજ જ્ઞાયક ભાવ માત્ર વસ્તુ આત્મા પર હોય છે. બસ એવી વાત છે. સમझा? देखो धर्म थवानो हसे तेदी थसे, ये तो ऐसा ही है, ये बात ऐसी ही है. मगर तू इस बात को लेकर फिर ऐसा स्वच्छंद हो जाए तो ऐसा नहीं है. एक कह रहे बात सुन बराबर से. क्रमबद्ध पर्याय को सुनकर स्वभाव पे दृष्टि चली जाए. त्रिकाड़ी शुद्ध एक निज ज्ञायक भाव वस्तु मात्र, इसके ऊपर दृष्टि. देखो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले की दृष्टि, अब धर्म जब होना होगा तब होगा, ऐसा स्वच्छंद होके फिर पुरुषार्थ का लोप नहीं कर देता. पुरुषार्थ चलता है. ये इसका त्रिकाड़ी शुद्ध एक निज भगवान आत्मा जो है उस पर दृष्टि हो जाती है. क्या अर्थ है इसका? भगवान आत्मा पे दृष्टि चली जाती है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि वास्तव में निर्विकल्प हो जाना. त्रिकाड़ी वस्तु जो है कि भी ये वस्तु त्रिकाल जो रहती है वो हर पर्याय में पाई जाती है. तो और वो पर्याय भी करने का भी मुझे कोई समय नहीं देना है, वहाँ भी मुझे उपयोग नहीं दौड़ाना है, वहाँ भी मुझे एंगेज नहीं होना है. इसका अर्थ ये हो गया कि ये त्रिकाली पे दृष्टि जाना. इसका अर्थ है कि जानने वाले स्वभाव का स्वीकार हो जाना, कि वहाँ उस पर्याय उस क्रम में आने वाली है. ऐसा जो ज्ञान मेरे में होता है, ऐसा ज्ञान स्वभाव वाला में, और ये ज्ञान स्वभाव वाला में हूँ, ऐसा इस पर दृष्टि चली जाना. इसका अर्थ ये है कि ये पर्याय को फिर बदली करने का कोई विकल्प उसे अथवा अज्ञान उसे नहीं है. इसका नाम है स्वभाव पे दृष्टि चली जाना. देखो क्रम में होने वाली है, जो पर्याय आने वाली है वही आएगी, ऐसा जानने में आया. मैंने अपने द्रव्य के बारे में और अनंत द्रव्यों के बारे में मेरे ज्ञान में ऐसा जानने में आया. तो जानने में आया, इसका अर्थ है कि जानने वाले स्वभाव पे मेरी दृष्टि गई. इसका अर्थ कि जानना मेरा काम है, पर्याय का फेरफार करने का मेरा काम नहीं है. समझ में आया ना? तो इस प्रकार से, और जानने वाला मेरा काम है वो सहज है, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है. तो इस प्रकार से जानने में भी ड्यूटी नहीं लगानी है, और जानने का भी विकल्प करने का मतलब नहीं है, क्योंकि जानना स्वभाव है. तो ऐसे जानने के स्वभाव पर दृष्टि चली जाती है. ऐसा देखो भाई, ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाए, ये बात बहुत गजब की है. सुनना भाई, જ્ઞાયક સ્વભાવ પર દૃષ્ટિ જાય ત્યારે જ ક્રમબદ્ધનો યથાર્થ निर्णय થાય છે, એવી વાત છે. देखो ये पहले हमने पढ़कर निर्णय किया. देखो एक धारणा ज्ञान में शास्त्र का निर्णय और ये फिर समझ लेना, और अपने स्वभाव के बल पर आत्मिक निर्णय. सुनो, अपने स्वभाव के बल पर, अर्थात इसका फल रूप स्वभाव पे दृष्टि गई तो ही निर्णय हुआ, ऐसा कहना है. समझ लो, मैं ऐसा कह सकता हूँ इसको कि तुमने बहुत पढ़ा, पढ़ाई बहुत की, लौकिक में लौकिक पढ़ाई करते हैं ना, तो यहाँ कहते हैं कि पास हुआ तो पढ़ाई की हम कहेंगे. अगर पास नहीं हुआ तो इसने पढ़ाई की ही नहीं, पढ़ाई करने का क्या किया, नाटक किया. तो फिर ये करता था 10 घंटा, वो क्या किया, तो पढ़ाई करने का शो करता था, पढ़ाई करने का दिखावा करता था. ऐसा समझ लेना. तो ऐसे ही इसमें से अर्थ निकलना चाहिए, ये अर्थ हमें समझ में आना चाहिए कि ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाए त्यारे ज क्रमबद्धनो यथार्थ निर्णय थयो. है ना? इससे पहले वास्तव में आगम आश्रित निर्णय था, अभी यथार्थ निर्णय होगा. आगम आश्रित यथार्थ निर्णय की कीमत वास्तव में विशेष नहीं है, वो तो पूर्व में होती है. मगर यथार्थ निर्णय का अर्थ ये है कि अगर वो करके हमें क्या करना था, वो करके हमें फेरफार करने का की बुद्धि मिटानी थी, तो फेरफार कराने की बुद्धि मिटाने का अर्थ ये है कि हमें ज्ञाता दृष्टा रहना है. और ज्ञाता दृष्टा रहना है, उसका अर्थ ये है कि ज्ञाता दृष्टा तो मैं हुई, जानने देखने रूप स्वभाव वाला तो मैं हुई. तो जानने देखने रूप स्वभाव की दृष्टि होना यानी यही जानने रूप है, सोई में हूँ. समझ में आया ना? ये ऐसा अनुभव करने वाले जीव को जानने देखने रूप रहने के साक्षी भाव रूप रहने में वास्तव में निर्विकल्पता का स्वाद आता है. इसलिए परद्रव्य के साथ एकत्व ममत्व तो है ही नहीं,
मगर चलो एकत्व ममत्व नहीं है तो नहीं है, मगर करने वाला तो हूँ ना, ये भी नहीं है। क्योंकि जब एकत्व ममत्व नहीं है, एक नहीं है, तो व्यापकपना नहीं है। जब मेरा नहीं है तो पर के उसमें उसके लिए करने की कोई मैटर नहीं आती, और वो मैं उसका नहीं हूँ तो मेरे लिए वो क्यों करे। अर्थात हम जब एक नहीं है तो व्यापकपना भी नहीं घटता। इस प्रकार से कर्ता कर्म का कोई भी प्रकार से, सुनो यहाँ, कर्ता कर्म का किसी भी प्रकार से यहाँ प्रसंग परद्रव्य के साथ और अपना परद्रव्य के साथ और पर का अपने साथ घटित नहीं होता ही नहीं है। इस प्रकार से स्वभाव की दृष्टि वालों को निर्विकल्प का लाभ निरंतर मिलता है, ऐसा इन्होंने कहा। देखो, क्रमबद्धनो निर्णय पर्याय ना आश्रय थतो नहीं। फिर से भाई ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाए ત્યારે જ ક્રમબદ્ધનો યથા निर्णय થાય છે એવી વાત છે। क्रमबद्धનો निर्णय पर्यायના आश्रय થતો નથી, ये बात बहुत बढ़िया है। पर्याय के आश्रय से नहीं होता, यानी ये देखो, ये हम आगम के आधार से विचार करते हैं, ये पर्याय के आश्रय से निर्णय हो गया। आगम के आश्रय से पर्याय के आश्रय से निर्णय हो गया। मान लो कि सुनकर निर्णय करते हैं, ये तो एक प्रकार से धारणा ज्ञान का निर्णय है, ये तो वस्तु ऐसी है, इसका निर्णय है। मगर ये निर्णय के आधार से अथवा ये निर्णय के माध्यम से स्वभाव पे दृष्टि चली जाए तो ये तुम्हारा निर्णय यथार्थ हो गया, सम्यक हो गया, तुम्हारी ये प्रतीति अर्थात तो इस निर्णय प्रतीतिमत्व हो गया, ऐसा यहाँ कहना है। क्रमबद्धનો निर्णय पर्याયને આશ્રય થતો નથી, પણ क्रमबद्धનો निर्णय त्रिकाળી સુધી જ્ઞાયક તત્વના આશ્રય થાય છે। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, ये कल भी मैंने कहा था ना, दर्शन के साथ ये चर्चा हुई थी कि भाई मतलब कि सब चीज़ क्रमबद्ध होती है। सुनो यहाँ, सब चीज़ क्रमबद्ध होती है, यानी शरीर का परिणमन पलटना, पुद्गल स्वयं उस शरीर आदि परिणामों को प्राप्त होता हुआ पुद्गल है, इसका मैं करता नहीं हूँ। तो ये सारी बातें तब ही बैठेगी कि पहले मैं कौन हूँ। ये बात यहाँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा माने बिना उस पर्याय का मैं करता नहीं हूँ, ये बात नहीं आ सकती। ये बात मुख्य है। क्या कहा, जो भी हमारे संयोग में शरीर है, मूल बात तो हम शरीर के ही कर्ता हर्ता और संयोगों के कर्ता हर्ता बनते हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो जो पदार्थ है, चाहे संयोग में दुकान मकान हो और संयोग में शरीर आदि, तो वो शरीर आदि वो पुद्गल अनेक शरीर के अनेक परिणामों को प्राप्त होता हुआ वह पुद्गल ही है, उसका कर्ता। ये बात हम कब मानी कहलाएगी कि जब मैं कौन हूँ, फिर मैं उसका कर्ता नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ, फिर मैं उसका अधिष्ठाता नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ वो समझ में आए बिना मैं उसकी पर्याय का कर्ता नहीं हूँ, ये बात, अथवा उसकी पर्याय का कर्ता वही है अपने उस पदार्थ, सुनो, वो पदार्थ स्वयं क्रम नियमित परिणामों से परिणमता हुआ वही है, ये बात सच्ची नहीं होगी तुम्हारे में। वो वस्तु सच्ची है पर तुम्हारा निर्णय सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्रमबद्ध रूप से परिणमता हुआ पुद्गल ही है, ऐसा तो फिर तुम कौन हो वो नक्की कर, क्योंकि मैं उसका ज्ञाता। अच्छा, मैं ज्ञाता क्यों हूँ? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप, तो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाड़ी शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं चिन्मात्र ज्योति हूँ। ऐसा आशय के बिना, ऐसे निर्णय के बिना क्रमबद्ध का निर्णय सही नहीं होता। क्रमबद्ध है, तुम्हारा निर्णय सम्यक नहीं कहलाएगा, यथार्थ नहीं कहलाएगा, अर्थात तो सचमुच में निर्णय हुआ ऐसा नहीं कहलाएगा। इतनी बात है। देखो, क्रमबद्धનો निर्णय पर्याયના આશ્રય થતો નથી, પણ क्रमबद्धનો निर्णय त्रिकाળી शुद्ध एक ज्ञायक तत्वના आश्रय થાય છે। समझ में आया? तो पर्याय के आश्रय से नहीं होता। यानी देखो, ये पर्याय इसके बाद ये आएगी, ये क्रमशः आएगी, ये इसके बाद यही आएगी। इतना निर्णय जो है वो निर्णय उस पर्याय के बारे में सोचते रहने से नहीं आएगा। ये मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक ये क्रमबद्ध है ऐसा निर्णय तुम्हारा सच्चा नहीं कहलाएगा। पर्याय में बैठ के पर्याय को मत देखना, है ना। द्रव्य में है ना, सुगाणी जी का, द्रव्य में बैठ के हम द्रव्य को तो देखते ही है, और द्रव्य में बैठ के हम पर्याय को देखते हैं। ये बात बहुत बड़ी बात। अभी तक जीवनी पर्याय में बैठ के पर्याय को देखता है और पर्याय में बैठ के द्रव्य को देखता है। क्या अर्थ है?
पर्याय में बैठ को पर्याय कर देखना है, पर्याय की बात तो बहुत करता है एक, और पर्याय में बैठ के यानी पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखता है, यानी द्रव्य की दृष्टि नहीं करता, पर्याय की ही चर्चा करता है। समझ में आया ना? यानी एक प्रकार से इसका ये निर्णय शास्त्रों के आधार से है। इसका नाम है पर्याय में बैठ के द्रव्य को देखना। और ज्ञानी धर्मात्मा द्रव्य में बैठ के पर्याय को देखते हैं। इसका अर्थ ये है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसी दृष्टि पूर्वक उस पर्याय के ज्ञाता रहते हैं, पर्याय के कर्ता नहीं, ऐसा इनका कहना है। देखो, આ પ્રમાણે ક્રમબદ્ધો નિર્ણય કરનારને જ્ઞાયક સ્વભાવની આત્માના આશ્રયનો પુરુષાર્થ થતો હોય છે। જ્ઞાયક સ્વભાવી આત્માના આશ્રયનો પુરુષાર્થ થતો હોય છે અને એનું જ નામ ધર્મ છે। है ना, ये पूछा था ना उसने, तो क्रमबद्धમાં धर्म થવાનો હશે તો થશે, तो धर्म किसे कहते हैं? स्वभाव पे दृष्टि जाना, इसका नाम धर्म है। तो यहाँ कहते हैं हाँ, क्रमबद्धનો यथार्थ निर्णय करनारને तो कर्ता बुद्धि उड़ी जाए છે, कर्ता बुद्धि नहीं रहती, यही तो धर्म है। देखो, स्वभाव धर्म की परे आने वाली होगी तब आएगी, इसका अर्थ ये है कि स्वभाव पे दृष्टि जाना, स्वभाव की दृष्टि गई तो धर्म हो गया, इसका नाम तो धर्म है। धर्म यानी वितरागता, धर्म यानी निर्विकल्पता, ऐसा है ना। क्रमबद्धનો यथाર્થ નિર્ણય કરનારનો તો કરતા બુદ્ધિ ઉડી જાય છે ને સ્વભાવ પ્રતિ सम्यक पुरुषार्थ जागृत થાય છે, આવી આ વાત છે। इस प्रकार से ये 2 पैराग्राफ हमने लिया। वैसे कई पेज है इनके इस प्रवचन की, मगर कुछ अंश मैंने मार्किंग किए हैं, कुछ अंश हम पढ़ेंगे। और एक जो मूल टीका की जो पहली 3 पंक्तियाँ है, उस 3 पंक्ति की का भावासन, उसका विशेष वर्णन गुरुदेव जी ने जो किया है, उसकी चर्चा हम और भी कई अंश पढ़ के कल खुलासा और होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।